जलते रगे गम प्यार करेंगे, आका से वफादारी का इजहार करेंगे, इजहार करेंगे। अब इसके बाद मैं दावत दे रहा हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक इजहार ख्याल फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि ये जो महफिल है या तो उलमा कराम है या तो शोरा कराम है, वो अजीब इत्तफ़ाक़ है। ना तो मैं आलिम ही हूँ ना तो शायर ही हूँ। अब स्टेज पे आने के बाद कुछ ना कुछ जो है बोलना पड़ता है। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह कुछ बेहतर बातें हों। नंबर एक चीज़ है, मुकामी लोगों को जिस तरह से आपने मेहनत किया है, बहुत सी हौसले वाली बात है कि इस तरह की महफिल का इनेकाद होना चाहिए ताकि वक्तन फ़ौक्तन जो है इस तरह का माहौल बनता रहे। जहाँ तक इस्लाम माशरे की बात है तो एक चीज़ जो है सबके लिए जो है यकीनन जो है गौर करने वाली बात है कि इतने जलसे होते हैं, मुशायरे भी होते हैं, उसमें भी दीनी बात होती है, जगह जगह होती है, जुम्मा के दिन होता है। लेकिन एक अजीब सी मुश्किल है जो कोई भी आदमी पकड़ नहीं पा रहा है। और जिस दिन हम पकड़ लेंगे, अल्लाह ताला दुआ करे उसी बीमारी को पकड़ लें कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आखिरकार इतनी तंजीमें काम कर रही हैं लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। इसको बुरा ना मानिएगा, ये ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि हम लोग भी मिलते रहते हैं रोज़। जो है जिनसे 20 साल पहले मिल रहे थे, 10 साल पहले मिल रहे थे। और बड़े अफसोस बात है, जब हम लोग आए तो उसी मौलाना साहब बड़ा अच्छा जिक्र भी कर रहे थे। यकीनन जो है अल्लाह के नबी के आमद के पहले जो माहौल था उस वक्त जो चोरी आम थी, कत्ल आम था, जना आम थी, शराब नोशी आम था, सूद आम था। वह अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को, आखिरी नबी को भेजा और आज 1400 साल के बाद भी यकीनन जो है उससे बदतर हालात है। बच्चियां जो है कत्ल कर दी जाती थी, वो भी बाप के जरिए कर दी जाती थी। और इतना भयानक मामला था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है उस जो कत्ल करता है उससे नहीं पूछेंगे, उन्हीं बच्चियों से पूछेंगे। इतने अल्लाह ताला इतना गुस्सा में रहेंगे कि आखिर तुम ये बताओ कि तुम्हें किस जुर्म में जो है कत्ल किया गया था। अल्लामा शुबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम दारमी के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू किया। इसका मौका यहाँ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो सूरत हाल उस वक्त थी वो आज भी मौजूद है। किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। सोनोग्राफी सेंटर पे जो बहुत सारी जो है नए कानून आ गए हैं, लेकिन आज के दिन में भी लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चों को दफन कर दिया जाए। और आपको अफसोस होगा कि शराब जो है, जिनको हो सकता है आपको तज्जुब भी हो, शराब नोशी की जो है तादाद जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कत्ल वगैरह तो खैर आप देख ही रहे हैं, सूद भी बढ़ता जा रहा है। हमको आप सब लोगों से मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ कि इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर इतनी मेहनत हो रही है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो ये मेहनत है। अल्लाह ताला, या तो हमारा फेल ही ख़राब है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ही नहीं सुन रहे हैं। अल्लाह ताला समझ रहे हैं कि हमारी बातें ही मक्कारी की है, अय्यारी की है और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आइए हम सब दुआ करें कि हम इस पर अमल भी करें। दो चार बातें, चूँकि इस वक्त थोड़ा सा मुशायरे वगैरह भी माहौल है, मैं बहुत लंबा मुझे जाना भी है, 5-7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। यकीनन इस पर अमल नहीं है। जब जो है फतेह मक्का के बाद जो है अल्लाह के रसूल को कोई दुश्वारी नहीं थी। तमाम दूसरी जगहों से जो है तोहफे गले जो है इस कदर आते थे, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि सरकार दो आलम दूसरे दिन भी जो है पेट पे पत्थर रख के जा रहे हैं और भूखे हैं।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अल्लाह के रसूल के आखिरी अलालत के दिनों में, क्योंकि अतिब्बा किराम जो आते थे दूर दूर से, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली और अपने बाद के दौर में बहुत दिनों तक वो मरीज देखती रहीं, दवाएं देती रहीं। फिर भी उन घरों में जो है, इमाम बुखारी की रवायत है कि 2 महीने तक लगातार जो है चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ में रवायत है वाकई इला की, कि जब अल्लाह के रसूल को ऐसा मौका, वो तफसील में नहीं जाना जाता, नाराज लोग चले गए, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब गए जो है, तो अल्लाह के रसूल की जब हालत देखी कि मामूली था फटा हुआ बिस्तर, एक खजूर की तकिया जो है, उमर इब्न खत्ताब जैसे सख्त आदमी रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंखों में आंसू आ गया कि अरे अल्लाह के रसूल, क्या बात है कि मतलब कैसरो किसरा जो है सारी दुनिया की आशाइश है, और जिसके लिए दोनों जहान बनाए गए हैं उसकी यह हालत। कहा कि इब्न खत्ताब, क्या तुम ये नहीं चाहते जो है उन्हें दुनिया मिले और हमें आखिरत मिले? तो हकीकत यही कि हम आखिरत के तलबगार नहीं हैं, इसलिए तब्दीली नहीं आ पा रही। आज के दिन में जो मतलब हज करने जो लोग जा रहे हैं, उसके पहले ही जो है बड़े बड़े कार्ड छप के दावतें जो है दी जा रही हैं। उसी दिन साहब हाजी साहब आगे, मैं आप सब लोग जानना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा, हज़रत इब्राहिम से बड़ा हाजी कौन था? किसी ने सुना कि कहीं किसी भी हदीस की किताब में कि हाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजी मोहम्मद साहब? आखिर क्यों नहीं? तो कल के दिन में ज़काती साहब भी आ जाएंगे, नमाजी साहब भी आ जाएंगे, तमाम दिखावा जब रहेगा। अब मस्जिदों की हालत सुन लीजिए, आपको हो सकता है मेरे पर गुस्सा भी आए कि तमाम मस्जिदें जहाँ अच्छे खासे फर्श भी थे, पंखे भी थे, उन तमाम फर्श को तोड़ के महंगे महंगे संगमरमर लगा दिए गए। बगैर एसी के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और हालत यह है कि मैं गांव का तो नाम नहीं बताऊंगा, एक बार चला गया तो जुहर की नमाज के बाद जो है बहुत देर तक जो है जमात नहीं खड़ी हो पा रही थी, और मुझको वापस भी आना था। मैं सबब पूछा तो पता चला कि जो है हाफिज जी जो है बकरीद की छुट्टी में चले गए थे, एक ही दिन छुट्टी लिए थे, आज दूसरे दिन ही भी नहीं किए। उतने बड़े गांव में, उतनी बड़ी मस्जिद में जहाँ संगमरमर रहता कि आप फिसल के गिर जाएं, एसी इतने लगे हुए थे गिरने में टाइम लग जाए, नमाज पढ़ाने वाला एक भी नहीं था। तो जब इस तरह की हम लोगों की आदत रहेगी तो इस्लाम माशरा की कितनी भी महफिलें कर लें, जलते कर लें, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसको यकीन के साथ करना। दिखावा तो इस कदर है कि मतलब उसमें हम लोग भी फंस जाते हैं। मतलब हमारे घर के भी लोग हमको बता दिए, हम कहने बोलने के लायक नहीं, लेकिन शादियों में जो है 50 गुना ज़्यादा खर्चा दिखावे के लिए जो है वो किया जाता है। तो मैं अपनी बात आखिरी चंद जुमलों 1-2 मिनट पहले बहुत ही अदब के साथ, जो लोग स्टेज पे बैठे हैं, शोरा कराम, उलमा कराम, जो लोग मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं, माएँ हैं, बहनें, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़ा सा आप मेहनत करें और तब्दीली लाएं। और उलमा कराम से दरख्वास्त है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी अवेयरनेस नहीं है। आज की डेट में भी अच्छे खाते ये लोग नहीं जानते कि ज़कात के क्या मतलब है, उसको लोग नहीं जानते। मैं बताऊँ, इन्नमा सदक़ात लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। सूद के बारे में है अच्छे खाते लोगों का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, बता किए जा रहे हैं। नमाज के बारे में भी खाते नहीं पता है, दीन के बारे में जानकारी नहीं है। बता अगर कोई बताए कि बेटा इस सब की क्या जरूरत है, नमाज पढ़ लीजिए, हज पढ़ लीजिए, कुछ पता ही नहीं। हज में करने जा रहे हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं है। तो दीन के बारे में जो आपका सब्जेक्ट है उसको मजबूत रखिए। अगर हमारा सब्जेक्ट ऑर्थोपेडिक्स है तो उसको मजबूत रखना पड़ेगा, जनरल नॉलेज मजबूत, ताकि आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएं। और एक चीज़ गलतफहमी फैलाई जाती है, इस्लाम में भेड़ी की तरह से कूद जाना कहीं नहीं बताया गया है। अगर भेड़ी की तरह तो कूदना रहता तो जब अल्लाह के रसूल हिजरत कर रहे थे तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू रिज़वानुल्लाह अलैह को अपने बिस्तर मुबारक पे सुला के जो है चुपके से नहीं जाते। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। तीन तक गार में छुपे रहे,
हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान है कि अल्लाह के रसूल अगर वो अपनी एड़ियाँ देख लें तो यकीनन हमको देख लें। ताकि अबू बकर घबराओ नहीं, वहम कुरून वहम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपनी कितनी भी कर लें, जो है इंतज़ाम कर लें, सोच लें, फरेब कर लें, अल्लाह से ज़्यादा जो है मैनेजमेंट करने वाला दुनिया में कोई नहीं। बार बार कुरान शरीफ में कहा गया है वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब हज़रत ईसा का वाक़या पेश है, उनको उठा लिया गया है। कुरान शरीफ में पढ़ने की समझने की आदत नहीं है, उसको हम पढ़ते नहीं, बस ठीक है। तिलावत करना जो है एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको तर्जुमा नहीं भी आता, लेकिन कुरान शरीफ जो है वो आईने इलाही है। आज जो कौम, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 1400 साल तक इस बहस में फंसी रही कि कुरान शरीफ को जो है तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए या बगैर तर्जुमे के पढ़ लिया जाए। इस पर उलमा कराम भी बटे हुए, अल्लाह ही खैर करे ऐसी कौम का। आइए आज के जलसे के जरिए बड़ी खुशी की बात इस जगह पे अभी अंसार ने बताया कि होता नहीं था, बहुत कम हो रहा। बहुत ही जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है उनको अल्लाह ताला दीन में दुनिया में हर तरह से तरक्की दे। और यहाँ तमाम लोग जो शरीक हो रहे हैं, बच्चे माए जो है, अल्लाह ताला उनको तरक्की दें। आप अपनी तालीम को बढ़ाइए, आप अपना दीनी मायार खाली कहने मत ले जाइए। इसीलिए नहीं हो रहा है कि आपका कहना कुछ है, करना कुछ है। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं भेड़ी की तरह कूद जाओ। अगर कूदना रहता तो अल्लाह के रसूल, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बता दो छुप के क्यों जाते हैं? हाँ, लेकिन आखिरी हुक्म अल्लाह ताला का है। जब जंग बदर का वाक़या आया है तो अल्लाह के रसूल ने एक मुट्ठी ये फेंका तो हर एंगल पे गया। हम फेंकेंगे तो यहाँ जाएगा ना, यहाँ जाएगा, हर तरफ नहीं जाएगा। वो अल्लाह की तरफ इशारा रहता है। इंसान अल्लाह ताला से आखिरी जो फैसला अल्लाह का है, वो माँ रमैत रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर कंकरी जो है वो साली आपके हाथ थे, वो मैंने फेंका है। और जंग बदर में जब बातें होती है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चैप्टर एकदम खाली रहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बेहतरीन अस्करी सलाहियत इस्तेमाल किया जो है, जगह का खिताब, पानी का खिताब, टाइम का खिताब जो है, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। मेरा ये आखिरी जुमला होगा, आप अपने अंदर इंसानों की मोहब्बत पैदा करिए। जब इंसान कहा जाता है तो इसमें इंसान में हर कौम के लोग आते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं। उनके साथ भी मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अगर वो गरीब हैं उनकी भी मदद करिए। आपका अपना ही फेल खराब रहेगा तो आपको क्या अच्छा समझेंगे? उनके साथ भी बेहतरीन सलूक करिए जो है, और अपने साथ करिए। और आइए आज से समझिए कि माइल स्टोन है, मिलजुल के जो है। बच्चों से जनरल नॉलेज अभी पूछने लगे कौन सी मस्जिद सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। उनको पता ही नहीं। फिर कई लोग उसमें आलिम भी थे, उनको भी नहीं पता। उसमें हाफिज भी नहीं थे, पता। हाफिज जी क्यों नहीं पता, हम बता दो, क्योंकि कुरान शरीफ तर्जुमा नहीं जानते थे। इन्ना अव्वला बैती वज़ह लिन्नासिल लज़ी बिबक्कता मुबारकों वदिल आलमीन फी आयातुम बयनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलो कान आमना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। तो जब आप समझेंगे तब जानेंगे। मेरी आखिरी बात यह है कि जनरल नॉलेज आपका मतलब हम ये नहीं कह रहे, हम ही जान रहे हैं। अशरा मुबश्शरा किसको कहते हैं आप लोग इंशाल्लाह जान रहे होंगे। चलिए, अशरा मुबश्शरा वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने उनकी ज़िंदगी में ही जो है, दुनिया ही में जो है, ये अल्लाह के ज़रिए बशारत दी गई ये जन्नती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और भी लोग हैं, लेकिन इनको एक साथ ख्वाब में दिखाया गया। आइए हम अमल करें, अल्लाह के रसूल की बातें माने। मैं यतवी रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत किया उसने अल्लाह की इताअत किया। अल्लाह मजनी में नन्नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आलिमाना गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब को अगर 1 घंटा दे दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। कुरान करीम की आयत पढ़ पढ़ कर समझा रहे थे। कुरान करीम पढ़ पढ़ कर मुख्तलिफ मकामात से उन्होंने समझाया और हमें वाकिफ कराया कि दर हकीकत हमें बेदार होने की ज़रूरत है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। रियाकारी और दिखावा छोड़ दीजिए और इंसान बनिए। और इसी तरीके से बहुत सारी बातें आपके सामने हल्के अंदाज में कह करके चले गए। बार कैफ